हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर सार की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही परम आदरणीय बेटी। ये मोबाइल ये जो थोड़ा ठीक आप जो ये कौन ठीक करते हैं? जरा मुंह पे सामने टेढ़ा हो। ऑन ऑफ द हाथ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बाटन। फल न वारू निरखूं नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे ये साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। महामति कहे ये साथ जी, ये श्री देवचंद्र जी की बीतक। आगे खोज करेंगे सो बातें बुझराक। सो बातें बुझराक। अब कहो कच्छ देश की, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप अक्षती धाम के धनी शिवजी साहिब लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें कच्छ की बीतक सुनाने चाहे। कैसे उन्होंने कच्छ में जाकर के खोज की। कल हमने धामधनी का जो प्रकटन है, कैसे देवचंद्र जी के तन में हुआ 1638 में मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में। 11 वर्ष की आयु में ही उन्हें इच्छा हुई कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे जाना ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही वैराग्य आ गया था। छुपाई है घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग। कुछ लोग सोचते हैं कि घर में खटपट रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा
उनके दिल में संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, कोई आसक्ति नहीं थी, कोई माता पिता के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। उन्हें देखते ही उनके ऐसा लगता था कि आग लग गई। उनको उनके दिल में वैराग क्यों आ गया? संसार जिसको अच्छा ना लगे, परमात्मा के पाने की इच्छा हो, तो उसके दिल में क्या आ जाता है? वैराग। राग से वैर, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? राग से वैर। यदि संसार के प्रति आसक्ति है, माता पिता के प्रति आसक्ति है, परिवार वालों के प्रति आसक्ति है, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति है, तो ये हमारा राग है। लेकिन उनके दिल में क्या है? वैर है, को अच्छा नहीं लग रहा कुछ। वैराग्य भी 3 प्रकार से होता है। एक वैराग्य होता है क्षणिक वैराग्य, जैसे कि अक्सर देखा जाता है घर में खटपट हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और हम क्या सोचते हैं? चलो आश्रम में चलेंगे, आराम से जाकर के रहें। लेकिन यदि आश्रम में गए और वहां जाकर के पता चला कि प्रातः तो 4 बजे उठना पड़ेगा, अब निठल्ले बैठ के तो वहां भोजन नहीं कर सकते। आश्रम का अर्थ क्या होता है? आश्रम, श्रम कर, मेहनत कर। जो घर में मेहनत नहीं कर सकते, 4 बंदों में गुजारा नहीं कर सकते, 6 बंदों में गुजारा नहीं कर सकते, वहां तो 100, 150, 200, 250 लोग होते हैं। वहां उनका गुजारा कैसे हो पाए? 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, अच्छा इससे अच्छा तो घर ही अच्छा। वापिस क्षणिक वैराग्य, कुछ पल के लिए आया, अच्छा लड़ाई हुई पति के साथ, मैं चली जाऊंगी आश्रम, चिंता मत करो, आप मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं गुजारा कर लूंगी। लेकिन कुछ ही पल में सोचती है, नहीं मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, मैं यही ठीक। वहां आश्रम में जाओगे तो आप जैसा भोजन मिलेगा आपको खाना पड़ेगा, वहां जैसे उठना पड़ेगा आपको उठना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं चलेगा कि आप 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। थोड़ी बहुत तो लड़ाई सब घरों में होती है। एक होता है शमशान का वैराग्य, जैसे कि हमने किसी को देखा मरते हुए, जैसे कि अभी सुना हमने कि दिल्ली में कैसे बच्चों का एक रात को बेसमेंट में पानी आ गया और पानी में बच्चे मर गए, वैराग्य आ गया। किसी को मरते हुए देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हमने भी मर जाना है, तो हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए, राइट जी का जपना चाहिए, सोचते हैं। तो वो क्षणिक वो होता है शमशान का वैराग्य। इसके लिए मैं, लेकिन आप कुछ सुनने साथ आए हैं, आज एक बार सोच लीजिए, कभी 10-15 मिनट की बीतक ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमें घुंगरिया तक लेके जाना है, आज भोग लगना है ब्रिज का, तो 10-15, यदि कहो तो मैं जल्दी भी कर सकती हूँ, ऐसा भी नहीं। अगर 10-15 मिनट ज्यादा दे सकोगे तो हम करूंगी पूरी, नहीं तो मैं शॉर्टकट करके भगा सकती हूँ, जैसे सब भगा लेते मैं भी भगा सकती हूँ, ऐसा नहीं। कहा जाता है कि कबीर जी अपने घर में रहते थे, उनको एक मानने वाला बहुत अधिक वो आया, उसने सोचा कि कबीर जी के दर्शन किया जाए, क्योंकि मैंने कबीर जी को देखा ही। तो घर रोई थी घर में, तो उन्होंने कहा कि कबीर जी कहाँ गए? कहते वो किसी अर्थी के साथ शमशान घाट में गए हैं, आप चले जाइए शमशान घाट की तरफ। उन्होंने कहा मैं कैसे पहचानूंगा? उन्होंने कहा उनके पीछे एक ओहरा दिखाई देगा, चक्र दिखाई देगा, उससे पहचान लेना। देखा कि अर्थी तो जा रही है, सभी लोगों के पीछे भी देखा तो क्या है, एक चक्र दिखाई दे रहा, डर दिखाई दे रहा सबके। उन्होंने कहा कैसे पहचानूं कि ये कबीर जी में कोई जादू सबके लिए है, दिखाई दे रहा। जैसे ही अर्थी को उतारा गया,
उनको मतलब आग वाग लगा दी गई। सब लोग जैसे ही वापस लौटने लगे, सबको क्या चिंता है, घर पहुंचना है, ऑफिस जाना है, घर में जाकर के रोटी खानी है, किसी को भी मौत याद नहीं। किसको एक याद थी? कबीर जी। कबीर जी के एक ऐसा चक्र घूम रहा था, ओरा घूम रहा था, क्योंकि उनका वैराग्य जो था हमेशा के लिए था। ऐसा नहीं था कि कुछ क्षण का आया, देखा शमशान घाट में कि सभी मर रहे हैं, हम भी मरेंगे, हमारे आज उसकी फोटो लगी तो आज हमारी, कल हमारी भी लगेगी, और कुछ पल के बाद वो वैराग्य समाप्त हो जाए। और एक होता है भेष का वैराग्य। भगवे कपड़े पहन लिए, सफेद कपड़े पहन लिए, मलाई पहन ली, टीका लगा लिया, ऐसा दिखाई देगा कि इनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। और एक वैराग्य ऐसा होता है ज्ञान से वैराग्य नहीं, कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे अपने प्रीतम से मिलना है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं। और ये वैराग्य किसके अंदर था? देवचंद्र जी की। इसीलिए वो चलते हैं घर से कच्छ देश की तरफ। रास्ते में कल सुना हमने कैसे उनको दीदार भी होता है, पहला दीदार हो जाता है। और जब वहां पहुंचते हैं, खोज करते हैं। बिना खोज के आप सोचिए कि हमें अपने अक्षराती धाम धनी की मिल जाएगी, पहचान हो जाएगी, हमें जीवन में वो उनका हमें दीदार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो। उसके लिए हमें सच्चे सतगुरु को प्राप्त करना ही पड़ेगा। जैसे कि एक प्रकरण भी उतरता है हमारा कीर्तन में, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो निसादो, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो निसादो, खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो निसाधु, गोविंद के गुण गाए के तापर मागत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत हैं भगवान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो, उदर कारण बेचे हरि को मूड़ो, यही पायो रोजगार, मारते मुख ऊपर ले जासी जमद्वार रे तुम खोजो निसा, खोजत खोजत सतगुरु पाई, सतगुरु संग। यदि सच्चे सतगुरु की प्राप्ति हो जाए तो हमें हमारे अक्षरातीत की भी का दर्शन भी हो सकता है, वो भी हमें मिल सकती है। आज कह रहे हैं गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ो तय मानवी जो बेचत हैं। संसार वाले भी ऐसा करते हैं। आज देखिए वो क्या करते हैं कि भागवत आप करवानी है, उसके लिए 10 लाख रुपया निश्चित कर देते हैं कि हमें 10 लाख रुपया आप दीजिए, हम आपके भागवत करने आए। लेकिन जैसे ही भागवत करने आए, अब उन्होंने कहा कि ये टेंट जो लगेगा ना वो हमारी तरफ से ही लगेगा, उसका पैसा अलग।
यहाँ जितने भी स्टार लगेंगे उसकी भी कमाई बात निश्चित पहले ही कर लेते। अब जैसे ही भागवत शुरू हुई, पहला दिन हुआ, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने चढ़ावा भी हजारों का चढ़ गया। बात पहले भूल गई कि चढ़ावा भी हमारा। अब शाम का समय जैसे ही भागवत समाप्त हुई तो जो पंचायत होती है, जैसे भी उन्होंने अगर उठाना शुरू किया तो कहने लगे नहीं, इसको आप हाथ नहीं लगा सकते, ये भी हमारी। उन्होंने कहा देखो आपने निश्चित कर लिया कि आपको 10 लाख देना, वो तो हम दे ही रहे हैं, तो ये चढ़ावा तो आपका नहीं बनता, ये तो चढ़ावा हमारा। कहते नहीं, भागवत नहीं होगी। अगर ये चढ़ावा हमें मिलेगा तो हम आपकी भागवत करेंगे। अब जो बेचारे सोचते हैं इतना लाखों रुपया लग चुका, टेंटों पर लग चुका, इतना खर्चा हो चुका, तो दुनिया क्या सोचेगी? उन्होंने कहा अच्छा ले जाइए, इसको भी आप ले जाइए। इसी को कहते हैं गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ो तय मानवी जो बेचत हैं। उदर कारण बेचे हरि को मूड़ो एही भाई और जुगार, मारते मुख ऊपर ले जासी जम। पेट के कारण, उदर कारण बेचे हरि को, पेट के कारण यदि जो भी वो पैसा लेते हैं, कोई भी हो, भले हमारी तरफ हो या कहीं भी हो संसार में, वो पैसे का क्या करते हैं? अपने बड़े बढ़िया बंगले बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल खरीदते हैं। उनके मोबाइल छोटे मोटे नहीं होते, 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख, एप्पल से ज्यादा वो मोबाइल कम यूज नहीं करते। हवाई जहाजों में उनकी सैर होती है, फॉरेन कंट्रियों में जाती, कहां कहां जाकर के वो भागवत करते हैं, रामायण करते हैं। यदि हम भी ऐसा ही करें तो ये चुबाई सबके लिए। उदर कारण बेचे हरि को बूढ़ो यही पाए और रोजगार। क्या मूर्खों, आपको यही रोजगार मिला था करने के लिए? यदि यही कमाई करनी थी तो कोई अच्छा सा बिजनेस कर लेते। अंबानी अडानी इतने लोग हैं, इतना बिजनेस करते हैं, तो उनको तो भी कोई दोष लगता। दोष तब लगता है हम उस परमात्मा का नाम लेकर के अगर कहते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, और उस पैसे से अगर हम अपने ऊपर अपने सुखों के लिए अगर इसका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे सब के लिए है। मारते मुख ऊपर ले जासी यम, इस पैसे को खाना आसान नहीं होता। ये जो कमाई खाते हैं ना, उनका हालत बहुत खराब होता है। हाँ, अगर हम इसको आत्म कल्याण के ऊपर पैसा लगा दे, आत्म कल्याण के लिए भी लगाए जाते हैं, जिससे सबकी आत्म जागृत हो। हम उसके पैसे की किताबें छुपवा करके सारे संसार को बांटते हैं। हम एक वीडियो बना के उसकी कैसेट बना करके जो सीडी चलती है उसको लोगों को देते हैं, और अगर उस किताबों को पढ़ करके, सीडियों को सुन करके किसी की आत्म जागृत होती है और उससे अगर पैसे से विद्वान तैयार किए जाते हैं, विदुषियां तैयार की जाती हैं, तो इसके लिए कोई भी कष्ट नहीं, कोई आपके ऊपर इल्जाम नहीं है कि आपने ये गलत करे। अब वो खोज कर रहे हैं, खोज के लिए जब चलते हैं कच्छ देश में, तो उन्होंने देखा कि एक मंदिर में कैसा कहा जाता है कि 84 वहां पर मूर्तियां लगी हुई थी। कोई किसी देवता की मूर्ति, कोई किसी देवता की मूर्ति। ये थोड़ा इंतजार करते पूरा दिन, शायद कुछ परमात्मा की चर्चा भी होगी, कथा भी होगी। जब 1-2 दिन रह जाते तो कहते पुजारी जी, क्या यहाँ कोई कथा नहीं होती, चर्चा इत्यादि नहीं होती? कहते देखो, कथा वहां होती है, चर्चा वहां होती है जहां साक्षात परमात्मा ना हो। यदि साक्षात परमात्मा विराजमान है तो कथा करने की जरूरत क्या है? आप जिस परमात्मा को मिलना चाहते हो मिल सकते हो। ऐसा कीजिए, घंटा बजाइए, पर्दा हटाइए, दर्शन पाइए। अब वो 5 वर्ष तक तो पहले ही पिंगल श्याम की मूर्ति में
परिक्रमा कर चुके थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, यहाँ मुझे आत्म की खुराक मिलने वाली। आज हमारे देश में देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर बन चुके हैं। आप तिरुपति मंदिर में चले जाइए, वहां कहा जाता है कि 12 करोड़ की उनकी आमदनी है एक साल की। एक शबरी का मंदिर है, वहां पर 7 करोड़ की उनकी इनकम है। साईं बाबा के मंदिर में आप चले जाइए, वहां की इनकम का कोई पारावार ही नहीं है, कितना पैसा चढ़ता है वहां पर। आज उनके लिए सोने के मंदिर बनाए जा रहे हैं, सोने की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, सोने के सिंहासन बनाए जा रहे हैं। तो इससे तो आज तक किसी को कुछ मिला नहीं। मूर्तियों की पूजा करने से, मूर्तियों के जाकर के दर्शन करने से, चढ़ावा चढ़ने से क्या होता है? यदि 12 करोड़ की इनकम है, उसमें आप 4-4 करोड़ के 3 गुरुकुल बना दिए जाए तो कितनी लोगों को ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान से विद्वानों को तैयार किया जाता है। यही विद्वान ना तैयार करने के कारण जब मोहम्मद गोरी ने हमारे देश के ऊपर सोमनाथ मंदिर में हमला किया, 17 बार कह रहे जब हमला किया था, तो अगर विद्वान तैयार हुए होते तो वो समझ जाते कि कैसे इनको हमने इनके साथ हम मतलब मुकाबला करना है। उन पर विश्वास कुछ लाते, परमात्मा की पहचान होती तब कि कोई भी विद्वान तैयार हमारे देश में नहीं। मंदिरों की भरमार है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर बनाए जा रहे हैं, दीवारें अच्छी अच्छी बनाई जा रही हैं, मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तियों में भी क्या कहते हैं, मूर्तियां कौन बनाता है? इंसान जो है भगवान को बनाता है, जब भगवान इंसान को बनाते हैं। यहाँ पर किसको बनाया? इंसान ने भगवान को बना दिया। फिर कहते हैं हमने क्या कर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। क्या परमात्मा को भी आप प्रतिष्ठित कर सकते हो? परमात्मा को भी मूर्ति में विराजमान कर सकते हो? उनके प्राणों को भी आप डाल सकते हो? यदि ऐसे प्राण प्रतिष्ठा करते तो कितने लोग मरते हैं, उनके अंदर भी प्राण डाल देते ना। ये मूर्तियां, मंदिर बनाए जाते हैं, इससे किसी को भी कुछ मिलता नहीं, आत्म कल्याण किसी का नहीं। वहां पर इनका मन नहीं माना और चल दिए संन्यास मत वालों के पास। जब वहां पर संन्यास मत वालों के पास पहुंचे, कहने लगे कि मुझे परमात्मा का दर्शन करना। कहने लगे जरूर हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए, हमारा मंत्र ले लीजिए, मंत्र लेकर के उसका जाप कीजिए। अब उन्होंने उनका मंत्र ले लिया संन्यास मत वालों का। कहने लगे मुझे बताइए कि परमात्मा कैसे मिलेगा? कहते बताएंगे, पहले आप कीजिए, हमारी सेवा कीजिए। अब वो सन्यासियों के कपड़े धोती, उनके बर्तन साफ करती, उनके लिए पानी भर भर के लाती, हर तरह से उनकी सेवा करती। फिर उन्होंने बता दिया कि आप संन्यास मत में कुछ राज योग के नियमों के बारे में बताया कि आप ऐसे कीजिए, ध्यान कीजिए। आप ध्यान भी करने के लिए ध्यान तो करते हैं, लेकिन ध्यान करने वाले जो है यहाँ पर ध्यान लगाते, ध्यान लगाने से किसी को ओम शब्द सुनाई देता है, किसी को सोम शब्द इत्यादि सुनाई देती, लेकिन परमात्मा का दर्शन उनको भी होता। संन्यास का मतलब क्या होता है? संन्यास का अर्थ होता है छोड़ना, संसार को छोड़ना। लेकिन संन्यास वाले जितने भी आप जाएंगे, आज संन्यास मत वालों के जितने भी 4 मठ बने हुए हैं ना, उनके आश्रम भव्य आश्रम है। उन आश्रम में जितनी भी सुख सुविधाएं आप देखेंगे, उससे ज्यादा सुख सुविधाएं गृहस्थियों से भी ज्यादा उनके पास सुख सुविधाएं हैं। यदि आपने इतने सुखी भोगने हैं तो आप अपने मठों में रहने की जरूरत क्या? उन्होंने कहा ये जो आप
शब्द दे रहे हैं, मुझे गायत्री मंत्र भी दे रहे हैं संन्यास मत वालों का, क्योंकि वहां पर किसकी चर्चा होती थी? दत्तात्रेय। संन्यास मत में दत्तात्रेय की चर्चा होती थी। दत्तात्रेय जी कौन थे मालूम है आपको? दत्तात्रेय जी आपने अत्रि ऋषि और अनुसुईया के बारे में सुना होगा। अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया, जो बहुत ही पतिव्रता नारी थी, और उसको दुनिया मान रही थी अनुसुईया को कि वो कितनी बड़ी पतिव्रता है। इस बात की जानकारी की किसको मिली? लक्ष्मी जी को, पार्वती जी को और सुमित्रा। अब वहां पर जब पहुंचे तो कहने लगी ऐसे कैसे हो सकते हैं, सब तारीफ कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तो कोई सावित्री, हमारे से ज्यादा कौन हो सकती है पतिव्रता नारी। आप ऐसा कीजिए, उनकी जाकर के परीक्षा लीजिए। अब इनको साधु महात्मा बन गए और जाकर के परीक्षा लेने लगी अनुसुईया की। उनके घर जाकर अलग जगाई कि हमें भोजन करना है। उन्होंने कहा आइए बैठिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। कहते भोजन तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन शर्त क्या है कि आपको नग्न अवस्था में ही मुझे भोजन करवाना है। कहने लगी पक्की बात है, कराऊंगी, आप बैठिए। अपने बल से, योग बल से, पतिव्रता बल से उसने उन बच्चों को 6-6 महीने के बच्चे 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। 6-6 महीने के बच्चों को भोजन कराना हो, जो भी खिलाना हो, दूध पिलाना हो, क्या मुश्किल। अच्छे बच्चे, 6 महीने के बच्चे तो उनके अंदर काम नाम की तो कोई चीज होती। अब कुछ समय हो गया, वो उन्होंने पालने में डाल दिया, तीनों बच्चों को पालने में डाल दिया। अब तीनों जो है लक्ष्मी, पार्वती और सावित्री सोचती है कि बड़े टाइम हो गया, हमारे पति देव आए ही नहीं। अब यहाँ आकर के देखती हैं, पहुंचती हैं सुईया के आश्रम में, तीनों बच्चे पालने में झूल रहे। अब चरणों में झुक गई तीनों। हम समझ गए कि आपके अंदर पतिव्रता का बल बहुत है, आप क्षमा कीजिए इनको। तब उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। अब उन्होंने वरदान दिया, तीनों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि आपके घर जो बालक होगा, हम तीनों का गुण उनके अंदर होगा। जिस कारण से उनका नाम क्या रखा गया? दत्तात्रेय। और ये दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु किए थे, जिससे भी ज्ञान मिला ले लिया। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, वैश्य, अजगर, पक्षी, सबसे लिया ज्ञान। और आज हमारे अंदर क्या है? हमने तो उसे नाम ले लिया, उससे नाम ले लिया। आगे दुनिया वाले भी देखें तो वो कहेंगे अब गुरु जो धारण एक बार कर लिया, अब दूसरा गुरु नहीं धारण कर सकते। उन्होंने जहां से भी ज्ञान मिला, अजगर से भी ज्ञान लिया, उसके अंदर सहनशीलता कितनी। एक वैश्य जो है अपने प्रेमी का कैसे रात भर इंतजार करती है, हमें भी उस परमात्मा का इंतजार करना चाहिए। इस तरह से जिससे भी गुरु से ज्ञान मिला, उन्होंने उनको अपना गुरु बना। दत्तात्रेय जी की वहां जब कथा होती थी, कथा तो इन्होंने सुनी, पर इन्होंने देखा कि वहां उनका ज्ञान आगे का नहीं। आगे चलते नाथ योगी ऐसे होते हैं जो लंबे लंबे चोले पहनते हैं, बालों कानों में बड़े बड़े वाले पहनते हैं, और ये भी राजयोग की ही साधनाएं, नेति, धोती, आसन, कपालभाति, हम ये सब करते ही, और अपने शरीर के अंगों को साफ कर लेते हैं, और अपने ध्यान को क्या करते हैं? दसवें द्वार के ऊपर लगा देते हैं, और कई समय तक पड़े रहते। ऐसे ये नाथ योगी, इनके पास में इनका दिल नहीं, अच्छा नहीं लगा, कहने लगे कि मैं आगे चलता। तब उनको एक मस्जिद दिखाई दी, मस्जिद में चले जाते हैं, और मस्जिद में जाकर के कुरान पढ़ते।
कुरान में इनको पता चल गया कुछ कि परम धाम, ऐसा कि आत्माएं जो परम धाम के बारे में भी इनको कुछ ज्ञान हुआ। और जब देखा कि वहां पर लोगों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगर कुरान पढ़ना ही चाहते हैं आप पहले कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़िए, फिर आप रोजा करिए, हज करिए, चात दीजिए, जकारा दीजिए, तब आप कुरान को पढ़ सकते हैं। कलमा का मतलब क्या है? कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, शर ब्रह्मांड में है, अक्षर का प्रमाण है और अक्षर की कम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह से बोलने से कुछ नहीं होता। कलमा पढ़ने का अर्थ क्या है कि यदि हम इस संसार में रहते हुए शर ब्रह्मांड को छोड़ देते हैं, अक्षर के ब्रह्मांड को भी छोड़ते हैं और अपनी सुरता को परम धाम में लगा लेते हैं, तो ये है कलमा पढ़ना। रोजा रखना क्या है? रात भर तो रोजा रखते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, रात को क्या करते हैं? गाय काटते हैं, नमाज पढ़ते। ये रोजा तो नहीं। रोजे का अर्थ होता है पूरी तरह से ही अपने अंदर के विकारों को निकाल देना, हमारे अंदर कोई भी विकार ना रहे, तो ये है हमारा रोजा रखना। उजू भी करते। उजू करना क्या होता है? 14 अंगों को धोना, इसको कहते हैं उजू करना। क्या 14 अंगों को धोने से उजू हो जाता है? हमारी वाणी क्या कहती है? मोमिन उजू तब करें जब पीठ दे में दो। हम अगर सब पूरे संसार को पीठ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो इसको कहते हैं उजू करना। मोमिन जो वो लोग क्या करते हैं? तीर्थ यात्राएं करते, हज करते। हज करने का मतलब ये है कि तीर्थ स्थानों पर गए, वहां पर दौड़ लगाई, परिक्रमा की। हिंदू लोग भी गोवर्धन पर्वत पर चले जाते हैं, कामदगिरी पर चले जाते हैं, जहाँ पर रामचंद्र जी ने बना, वहां जाकर के रहे थे। वहां पर्वतों की जाकर के परिक्रमा करते। लेकिन मोमिन किसकी परिक्रमा करते? करते तो मोमिन भी हैं, लेकिन मोमिनों की परिक्रमा अलग है। वो परम धाम के 25 पक्षों में घूमते, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तभी कहते हैं कि वो है ज़ियारत करना, ज़कात देना। वो अपनी इनकम का, पूरी इनकम का 39वां हिस्सा, 40वां हिस्सा देते हैं, और जो सूफी संत है 39वां हिस्सा देते हैं। और सोचिए हम सुंदर साथ कितना देते हैं। हम तो 10 रुपए ऐसे टेकेंगे राज जी के सामने, जैसे कि राज जी कोई मंगे हो, और वो हमारे 10 रुपए की या 50 की या 100 की, जो उसको जहां के मालिक हैं, 2 जहां के मालिक हैं, जिनकी हुक्म से ये करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिल जाते हों, हम उनके पास क्या देते हैं? लेकिन जो वास्तविक मोमिन है वो क्या करते हैं? सब कुछ अपना कुर्बान कर देते। आगे चल करके जैसे 12 मोमिनों की बीतक आएगी, तो वो कहेंगे कि वो कहते कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज कहते हैं हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते, हमारी नमाज क्या है? 24 घंटे की नमाज। हम आपकी तरह 5 बार उठक बैठक नहीं करते। हमारी नमाज तो हर पल की है। हमारा सब कुछ, हमारा श्वास श्वास, हमारा कार्य किसके लिए है? अपने प्रीतम के लिए। इस तरह से इनका दिल वहां से नहीं मानता, चल देते, कपालियां और खोपड़ियां लेकर के जो चलते, क्योंकि ये लोग क्या करते? अपनी रिद्धि सिद्धि पूरी करने के लिए शमशान घाटों में चले जाते हैं, मंत्रों से उन जीवों को किस तरह से अपने बस में करते हैं और अपना काम करवाते हैं। इनका मन नहीं अच्छा लगता, कहते नहीं, मुझे नहीं करना। ब्राह्मणों के पास भी जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि ये लोग तो पेटू हैं। पेटू क्या होते हैं? लोगों के घरों में श्राद्ध करवाते हैं, लोगों के घर में पाठ करवाते हैं,
और भोजन मांगेंगे तो ऐसा पक्का भोजन मांगेंगे, इतना रुपया दीजिए, इतना रुपया दीजिए। कितना? क्योंकि अब वाणी पढ़ते हैं ग्रंथन में, कभी पढ़ा? जब भीषण थे ना, रामचंद्र जी को कहा कि मुझे मालूम है कि कंस को आप कैसे मार सकते हो, कंस का राज जो है मेरे पास है, रावण का है ना, सॉरी रावण का जो भेद है मेरे पास है। उन्होंने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं आप पर? कहने लगे कि विश्वास, अगर आपको मेरे ऊपर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कल युग में जा करके मैं क्या बनूं? पंडित जी, ब्राह्मण जो है मैं बनूं। उन्होंने कहा इतनी बड़ी कसम क्यों खा रहे हो? इसका मतलब ये है कि आज के कल युग के जितने भी ब्राह्मण हैं, जिन्हों के पास हम जाते हैं, लोग सब जाते हैं, उनको कैसे दान दक्षिणा देते हैं, वो आपके श्राद्ध करवाते हैं, वो आपके घरों में जब भी बुलाते हैं, कोई मौत हो जाती है तो उन्हीं को बुला करके हम पंडितों को, पंडित जो कहते हैं उनको खाना खिलाते हैं। इनका मन वहां भी मानता, बहुत समय हो जाता है वहां पर, और अब सोचते कि क्या किया। हरिदास जी के पास आ जाते भोजनगर के। हरिदास जी जो थे उनके पिताजी के गुरु थे, पिताजी के साथ शायद वो गए हुए थे उनके पास। वहां भोजनगर में पहुंचते हैं तो जा करके क्या देखते हैं कि हरिदास जी बड़ी श्रद्धा के साथ बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की 2 मूर्तियां थी उनके पास, सेवा करते। और सेवा भी कैसी करते? श्रद्धा से। वैसे उनकी सेवा ज्यादातर मानसिक सेवा थी, सेवा हमेशा मानसिक होती है, मन से जो होती है। जैसे कि हम सुंदर साथ भी ज्यादा सेवा कैसे करते हैं? मानसिक सेवा करते हैं। हम कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, शाम का समय हुआ तो हम क्या करते हैं? बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करम धनी श्री देवचंद्र जी। हम ये तो नहीं सोचे कि मंदिर हो तभी हम आरती हो, ऐसा तो नहीं। वो भी सेवा करते हैं मन से। उन्होंने मूर्ति जरूर रखी हुई है, मूर्ति की श्रद्धा से सेवा करते हैं। अगर सर्दी की ऋतु है तो गर्मी का इंतजाम करते हैं, कैसे उनके जो बागे हैं उसको गर्म करके, मतलब गर्म किया जाए उसको। ऊपर प्रेस तो नहीं होती होगी उस समय, कुछ ना कुछ बर्तन लेकर के थाली इत्यादि को गर्म करके उसके ऊपर वो और उनको पहनाती, अंगीठी जला करके रखती। अगर गर्मी की ऋतु है तो वो ठंडक का पूरा इंतजाम करते हैं, कपड़े महीन कपड़े बनाते हैं, गर्मियों के कपड़े बनाते हैं, बिजना का पूरा इंतजाम करते हैं। बड़ी श्रद्धा से सेवा कर रहे हैं हरिदास जी। और सेवा भी कैसे? राधा वल्लभी मार्ग जो है, राधा वल्लभी मार्ग वाले वो स्वरूप का एक लक्ष्य रखते हैं, एक अंगना भाव से, गोपी भाव से वो सेवा, अपने आप को गोपी मानते हैं और सेवा। देवचंद्र जी का दिल बहुत लग जाता है। वो सेवा किसकी करते हैं? हरिदास जी की, क्योंकि हरिदास जी अपने आप को अंगना मान करके अपने बाल मुकुंद जी की और बांके बिहारी की सेवा करते हैं। ये सेवा करते हैं, उनके बर्तन भी धोते, उनका पानी भर के लाते हैं, उनको तेल की मालिश करते हैं, उनके जूठे बर्तन धोते हैं। हरिदास जी को पता चल गया कि ये किसके बेटे हैं? मधु मेहता जी। और मधु मेहता जी ने भी एक संदेश भेज दिया था कि हरिदास जी, यदि कभी किसी कारण से मेरा बेटा आपके पास घूमता हुआ आ जाए तो मुझे सूचित जरूर करो। माता पिता का इकलौता बेटा था, रो रो करके कुंवर बाई का तो बुरा हाल हो चुका है। जैसे ही संदेश उनके पास उन्होंने भेज दिया, पहुंचा हरि, वहां पर मधु मेहता जी भागे भागे चले।
आते हैं, बेटे को मिलते हैं, समझाते, जितना भी समझा सके कि बेटा देखो, आप हमारी इकलौती संतान, आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको दुनिया का काम करना चाहिए। हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कहाँ तक काम करेंगे? आपको शादी भी करनी चाहिए, वंश भी बढ़ाना चाहिए, पर इनके ऊपर कोई भी असर होता? कोई असर। माता पिता ने सोचा कि अब हमें भी यही रहना पड़ेगा, हमारा बेटा तो जाने वाला है, सब व्यापार उधर से समेट करके भोजनगर में आ जाते और वहीं रहने लगते। घर में ये बहुत कम रहते हैं और ज्यादातर हरिदास जी के पास, उनके मंदिर में ही। हरिदास जी उनकी सेवा से इतना खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं तुम्हें क्या दूंगा? मंत्र दूंगा। समय ज्योतिष के हिसाब से समय निकाल देते हैं। अब पिता क्या सोचते हैं कि अपने बेटे को कैसे माया में लगाया जाए। माया में लगाने के लिए क्या करना चाहिए? शादी कर देनी। चुपचाप एक लड़की को देखते हैं, सुंदर सी लड़की, लीलबाई, सगाई कर देते हैं और डेट भी रख लेते हैं। पंचांग के अनुसार इधर देखिए, उनको जो समय दिया गया पंचांग के अनुसार, एक पंचांग निकाल रहा है कि आपको संसार को छोड़ना है, और एक पंचांग के अनुसार पिताजी जो तिथि निकाल रहे हैं उसमें कौन सी तिथि है कि आपको माया में। इनको पता चला कि आज यदि मुझे नाम लेना है, मंत्र लेना है, तो मुझे क्या करना है? बालों को साफ करना, अपने सिर के बाल, मूछ इत्यादि जो भी है, बालों को साफ करके भद्र वेश हो करके आकर के बैठ जाए। जब भद्र वेश होकर के आकर के बैठते हैं, हरिदास जी दीक्षा मंत्र देना है, दीक्षा मंत्र कहते, देखो आपको मैं आज दीक्षा मंत्र देने जा रहा हूं, आप बताइए कि किसी से आपने पहले नाम तो नहीं ले रखा? कहते हाँ, मैंने सन्यास मात्र वालों का मंत्र लिया हुआ। कहते ऐसा आप काम करिए, एक रोटी बनाइए, रोटी में एक वो नाम जो आपने लिया हुआ है लिख करके डाल दीजिए और किसी सन्यासी को दे दीजिए, वो मंत्र उसके पास लौट जाएगा और फिर मैं आपको नाम दे दूं। कहते हरिदास जी, गुरु जी आप जो मुझे मंत्र देने जा रहे हो, अगर वो शक्तिशाली है, बलशाली है, उसमें इतना बल है, तो मेरा जो पहला मंत्र है वो अपने आप ही निकल जाए। यदि मेरे जो पहले मैंने नाम ले रखा है सन्यास मत का, अगर वो बलशाली है, आपका दिया हुआ मंत्र उसका असर होगा ही। हरिदास जी गदगद हो जाए कि बात तो ठीक है। तब उनको क्या मंत्र देते हैं? पढ़िए, भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी। भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, एह राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। अब दीक्षा मंत्र कौन सा मिल रहा है? भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य। किसका मंत्र का जाप करना है आपने? जो कुंज और निकुंज वनों में विलास करने वाले हैं, वो कुंज वन जो वृंदावन के अंदर है, वृंदावन में खंड वृंदावन की बात कर रहे हैं, उसमें विलास करने वाले कृष्ण जी और राधा। बालमुकुंद जी, बालमुकुंद जी के अंदर विष्णु का भले जीव था, और रास में जो आज अखंड है, आज जो अखंड है बालमुकुंद जी, उनमें विष्णु भगवान का जीव जो आज भी अखंड है। लेकिन जो बांके बिहारी हैं, जो में राज बिहारी कहते हैं, उनमें ना तो अक्षरातीत है और ना ही अक्षर।
पर ये कह रहे हैं कि उनमें जो लीलाएं करने वाले, कुंज और निकुंज में जो लीलाएं करने वाले हैं रास बिहारी, आप उसका नाम आप सिमरन कीजिए विश्वास करके दौड़ सीजिए प्रार्थम का फल लेसी। हम विश्वास करके कुछ भी कर सकते, लेकिन यदि हमारा विश्वास पक्का नहीं है तो वो जो मंत्र है वो भी फलीभूत होता। अब ये मंत्र ले करके देखिए, यहाँ पंचांग के अनुसार काम बात की गई। सभी दुनिया वाले किसके ऊपर चलते हैं? पंचांग के अनुसार। शादियां किससे तय होती हैं? पंचांग के अनुसार। पंडित जो लोग हैं ग्रह को देखते हैं, ग्रह के अनुसार शादी जो है पक्की कर दी जाती। अब शादी पक्की की कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी आपने घर की मुहूर्त करनी है, दुकान की मुहूर्त करनी है, यदि शादी करनी है तो क्या करते हैं? सोचते हैं कि ये अच्छा काम है, पंडित जो है वो तिथियां निकाल करके दे देते हैं। ये जितने भी आप सब, जैसे आपका नाम है, कोई भी सुंदर साहब के नाम है आप लिखिए, तो ये 52 व्यंजन में ही होता है। 16 स्वर होते हैं और 16 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं, उसी के अनुसार तो नाम रखे जाते हैं। जैसे कि कृष्ण नाम है और एक है कंस नाम, एक है राम नाम तो एक है रावण। आप बताइए, नाम तो र से है, नाम क से है, क्या इनकी राशियां तो एक है ना? तो गुण मिलते हैं इनके। और जितने भी पंडित लोग हैं गुणों के हिसाब से नाम निकाल देते हैं कि आपका नाम ये है इस समय पर, इसी समय पर। आज सारी दुनिया गुण मिलाती है, कंप्यूटर से मिलाती है, पंडितों के पास जाती है और कहते कितने गुण मिल गए। आज गुणों को मिला करके शादियां जितनी ज्यादा हो रही हैं और उतने ही तलाक। यदि गुणों को मिलाकर की शादियां तो तय कर ली आपने, फिर तलाक क्यों हो रही? आज जितने भी कोर्ट में चले जाइए, सबसे ज्यादा तलाक कहां पर हो रही? वहीं पर। अब केस जितने हैं वहीं पर आपको मिलेंगे। और लड़कियां भी लाखों की कीमत मांगती हैं। बिजनेस बना रखा है लोगों ने आज, लड़की वालों ने। ये नहीं, लड़के वाले भी बिजनेस कर रहे हैं और लड़की वाले भी कर रहे हैं। और मलाएंगे, गुण मिलाएंगे, शादियां करेंगे। सबसे बड़ी बात है तो यहाँ क्या हो रही है देखिए, मिलाकर के मांगलिक। आज नया तरीका निकल गया कि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है। मांगलिक का अर्थ क्या होता है? मंगलमय। पर हम उस लड़की से शादी नहीं करेंगे, ये मंगली है, ये लड़का मंगली है, मंगली से मंगली की मिलाएंगे, लेकिन उसके भी थोड़े दिन में ही तलाक हो जाए। मंगली तो ढूंढी आपने, लेकिन ग्रह फिर भी नहीं मिले। लड़की की शादी करनी चाहिए, उनके संस्कारों को देखना चाहिए, माँ के संस्कारों को देखना चाहिए, बेटी के संस्कार, उनके घर वालों के संस्कार पहले मिलाइए कि वो कैसी संस्कारी लड़की है। माँ अगर संस्कारी है तो बेटी भी संस्कारी ही होगी। हम संस्कारों को नहीं देखते, हम उनकी सुंदर शक्लों को देखते हैं, उनके गुणों को नहीं देखते। कभी भी कोई गुणों को नहीं देखते। गुण दूसरे देखेंगे, लेकिन वास्तव में लड़की के अंदर गुण क्या है उसको कोई नहीं देखता। मांगलिक वाले क्या करते हैं, आजकल की शादी करनी भी हो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को भी मैंने देखा है, तो जब आपस में रिश्ता होने लगता है तो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इसकी शादी किसके साथ कर दीजिए? किसी पेड़ के साथ कर दीजिए, कोई बकरे के साथ कर देंगे, कोई भेड़ के साथ कर देंगे, उसके साथ पहले फेरे गिरा देंगे। अब इसकी वो जो था मांगलिक खत्म हो गया, अब हम अपनी मर्जी से शादी करें। ये संसार में चल रहा है। मंगली राजी ने हमें वाणी दी है, हम भी पंडितों के पास जाते हैं, सारी दुनिया जाती है पंडितों के पास। ऐसा नहीं कि प्रणामी और जो सुंदर साथ है वो नहीं जाते, वो भी जाकर के वहीं से तरीके निकालते। राजी ने वाणी दी है, वाणी का आप देखिए चौपाई कौन सी नंबर पहली आ रही है, उस तिथि को आप कर लीजिए। अगर मान लीजिए बामन आ गया, बामन तो नहीं होता ना, 5 और 2 7 मिलाइए, उसके हिसाब से कर लीजिए, लेकिन नहीं करता। पंडितों के पास ही जाएंगे,
देखिए वो तिथियां भी एक ही ऐसी निकालेंगे जिन तिथियों पर शादियां एक दिन में हजारों शादियां होती, और उस दिन हर चीज इतनी महंगाई होगी, हद से ज्यादा महंगाई है। उसी दिन में आपके ये जो रिजॉर्ट्स हैं, जो हॉल हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, सबसे महंगे उन्हीं दिनों में होते हैं। और लोग सब कमाई का साधन बनाते, खूब कमाई करते, पंडित भी खूब कमाई करते, आएंगे शादी पढ़ने के लिए इतने हजार लेंगे, इतने हजार लेंगे, तब वो शादियां करेंगे। हमारी जेबें किसकी खाली होती है? लोगों की तो खाली होती है। तो इस तरह से पंचांग को कभी भी नहीं मानना चाहिए। पंचांग के कारण ही हमारा देश गुलाम हुआ। जब कहा जाता कि मोहम्मद गोरी ने हमला किया था, पंडितों ने कहा कि अभी समय नहीं है हमला करने का। मोहम्मद गोरी ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्योंकि जो मंदिर था, वो जो शिव जी की मूर्ति है ना वहां पर, वो एक मैग्नेट के साथ, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट तीनों तरफ चारों लगा रखा था, तीन तरफ वो खींच देती थी और अधर में लटकी हुई थी, हीरे मोतियों से जड़ी हुई। और जो मंदिर है वहां पर सोमनाथ मंदिर, उस समय इतने हीरे जड़े हुए थे, थंबों में जुड़े हुए थे, दीवारों में जड़े हुए थे। मोहम्मद गोरी ने आकर के, क्योंकि वहां की कहते कि देवदासी थी, देवदासी जो थी बहुत सुंदर थी, और पुजारी का लड़का जो था उस लड़की पर फिदा था। तो उसने क्या किया, रास्ता बता दिया चुप्पी से, और खिलजी ने, उस गौरी ने आकर के सबसे पहले मैग्नेट को तोड़ा, मूर्ति गिर गई। और ये जो है पंडितों ने कह दिया कि 4 महीने से पहले आप हमला नहीं कर सकते, आपका अभी मुहूर्त ही नहीं निकला, जिस कारण से वो लूट करके ले गया मूर्तियों को। हीरे मोती कह रहे हैं कि कई टनों टन मन कितना होता है, कई खच्चरों में भर के अपने देश में। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने किया, सबने हमारे मंदिरों को तोड़ा। ये कारण क्या था? ये पंचांग, ये ज्योतिष। नहीं तो अगर ये पैसा इन्हीं जो विद्वानों पर तैयार किया जाता, उनको ये पता चलता कि ये पंचांग कुछ नहीं होता, तो ऐसा देश गुलाम नहीं। अब घर में जाते हैं, जैसे ही देवचंद्र जी भाग वगैरह तो कट गए, घर में देखते हैं बड़ी रौनक लगी है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, तो ये हैरान हो जाते कि बात की। पिताजी ने देखा बेटे को कि ये कैसे भद्रवेशों करके आ गए। भद्रवेशों कब होते? जब माता पिता की कोई ऋतु हो जाए, इनको की ऋतु के साथ वो भद्रवेश हो जाते। तो बड़ा ही गुस्सा आया, उन्होंने कहा बेटा ये आज कैसा रूप बना करके आए हो? क्या आपके माता पिता की मृत्यु हुई? माता मरी या पिता? कहने लगे माता पिता की मृत्यु की बात हो गई। बात बताते कि कहते आज तो आपकी शादी का दिन था, तो ऐसा भेष बना करके आए। कहते ऐसा है कि जिससे मैंने शादी करनी थी वो तो मैं कर आई, आज मेरी आत्मा की शादी मेरे बांके बिहारी से हो गई, तो मैं शादी किस लिए करूं? कहते देखो बेटा, बड़े जो होते हैं ना, जितने भी बड़ी उम्र के होते हैं, उनके अंदर एक भाव आ जाता है कि जो हमने कहा वो आपको पूरा करना। वो भावनाओं को नहीं समझते। वो कहते हैं अगर मैंने कह दिया शादी करनी है तो आपको करनी है। विवाह की बात करते हैं। विवाह होता क्या है वास्तव में? विवाह जिसे कहते हैं एक विशेष बोझ। विवाह का बंधन क्या है? एक विशेष बोझ है जो सारी उम्र ढोना पड़ता। और ये जिसमें जो फंस गया, कहा जाता है कि उसको घोड़ी में लड़के को बैठाया जाता है, घोड़ी में बैठाते हैं ना, तो ये भी कहा जाता है कि उसको एक मौका दिया जाता है कि आप चाहो तो, लेकिन घोड़ी में बैठने के लिए तो ना जाने क्या क्या रीति रिवाज सब कुछ किए जाते। पुराने जमाने में तो घोड़ी थी तो घोड़ी पर चढ़ना पड़ता था। आज भी वो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, घोड़ियों पर चढ़ना है तो घोड़ी पर चढ़ना है। घोड़ी भरनी क्यों भरनी? क्योंकि उस समय तो पानी नहीं होता था, सब मिलकर के जाते थे, गाते बजाते जाते थे, पानी तो दूर से लाना पड़ता था। वो रिवाज आज भी चल
आज भी हम घड़ोली भर। तो इस तरह से बहुत से नियम हैं जो पुराने जरूरत के हिसाब से थे, लेकिन आज हम उनको ही खींच रहे, करना है हमें। इसके बिना अगर नहीं किया तो शादी शुभ नहीं मानी जाएगी। अरे ये रीति रिवाज तो किया ही नहीं। अरे मुसलमान कौन से नियम करते हैं, ईसाई लोग कौन से नियम करते हैं, अंग्रेज कौन से करते हैं, क्या उनकी शादियां सफल नहीं? हिंदुओं में ही चल। ऐसे में वो उन्होंने हथियार अपने फेंक दिए, रील बाई के साथ शादी हो गई जब, पर उनका दिल घर में नहीं लगता। अब चलते हैं, वैसे ही जाते हैं, प्रातःकाल उठ जाते हैं 3 बजे, उनके घर की जाकर के परिक्रमा। एक बार हरिदास जी ने देख लिया, लघु शंका के लिए उठे, पूछा कि क्या कर रहे हो? कहते मैंने सोचा कि सूरज निकल आया है, थोड़ी मुझे ऐसा लगा रोशनी दिखाई दी तो मैं चला। कहते रात को 12 बजे तो आप गए थे, तो अभी तो 3 ही बजे। कहते अच्छा मुझसे गलती हो गई। एक बार क्या हुआ कि घर में सेवा कर रहे थे मंदिर में, क्योंकि नीचे मंदिर था, ऊपर तो स्वयं रहते थे। आवाज आई नीचे से, हरिदास जी, क्योंकि एक आदमी को बिच्छू ने काट दिया। अब बिच्छू को काटा हुआ वो मरणासन अवस्था में था। हरिदास जी आते हैं नीचे, देखते हैं कि इसको तो काले बिच्छू ने काटा है। उन्होंने एक ऐसा मंत्र था उनके पास, मंत्र पढ़ा, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, उनका जो जहर था वो कम। पहली बार में ही हल्का महसूस होने लगा, दूसरी में उठ गया और तीसरी में तो चलने लगा। सब घर वालों ने उनकी जय जयकार बुलाई कि दान तो दुनिया देती है, लेकिन आपने कौन सा दान दिया? जीव दान। वो चले गए जब हरिदास जी कहते, देवचंद्र जी बहुत खुश होते हैं ना, बड़े कुर्बान होते हैं। कहते देखो हरिदास जी, देवचंद्र जी ये मंत्र बहुत ही उपकारी है, मैं आपको ये मंत्र देना चाहता हूँ। कहते गुरु जी आप ही कौन सा मुझे मंत्र देना चाहते हैं? ये जो मंत्र है एक बिच्छू के जहर को उतारने वाला है। आपने जो मुझे पहले मंत्र दिया है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, वो तो जन्म मरण के चक्कर से मुझे मुक्त करने में। क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है, हजारों लाखों बिच्छू काटते हैं ना, इतना दर्द होता है। और जब जन्म लेता है बच्चा, उस समय भी उसको इतना दर्द होता है। यदि उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़े तो कितना दर्द होता है। और वो आपका मंत्र दिया हुआ तो मुझे जन्म मरण से भी मुक्त करना, मैं ये मंत्र लेकर के क्यों करूँगा? तो वो मंत्र लेने से इनकार करते हैं। देव हरिदास जी इतना खुश हो जाते हैं, पर फिदा हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं कि मैंने अपने जीवन में आपके जैसा शिष्य। ये होता क्या है वास्तव में? एक संकल्प होता है। आप दिल से कोई भी संकल्प कर लो, आपका संकल्प पूरा होगा। आप मन में सोच लीजिए कि मुझे प्रातः काल उठना है, सोच लीजिए, वो बात आपके अचेतन मन में चली जाएगी। आप जितना समय रात को सोचोगे वो समय आपको जाग खुलेगी। आलस करना हमारा काम है, हम तो आलसी नहीं हैं, तो वो अपना काम पूरा करेगा। आप उठोगे लेकिन ऐसे नहीं अभी क्या करना है, सो जाओ, कोई जरूरत नहीं। आपने अगर मन में संकल्प कर लिया, कोई भी कार्य मंत्र को सिद्ध करना चाहो, आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कहा जाता है कि कुछ ऐसी गिनती गिन के, कुछ ऐसा अमावस्या की रात को, कोई पूर्णमासी की रात को उन मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं जिनसे उनके मंत्र सिद्ध हो जाए। पर इससे होता क्या है? इससे आपकी आत्मा का कोई कल्याण नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं ये मंत्र आपसे नहीं, कोई और होता ना कहते दे देते, काम आएगा। लालची नहीं थे, उनको मालूम था ये मंत्र मुझे नहीं लेना। अब वो क्या करते हैं, पूरी रात को उठ जाते हैं, 3 बजे प्रातः काल योग परिक्रमा करते हैं उनके घर की। देव जब हरिदास जी ने देखा कि ये तो इनका एक दिन का कार्य नहीं, रोज का कार्य है, और इस घर में हमारा जहाँ मंदिर है नीचे, ऊपर हम भी रहते हैं, परिक्रमा तो अपने इष्ट की होती है ना, इष्ट की परिक्रमा करनी चाहिए, तो हमारी परिक्रमा भी हो जाती है।
यदि हमारी परिक्रमा हो जाती, इनका भार क्या है हमारे ऊपर पड़ेगा। ये जो सेवा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इसका भार हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए मुझे क्या करना है, इनको एक मूर्ति ही मैं दे देता, घर में ले जाएं, घर में मूर्ति को ले जाएं और जाकर के सेवा। उन्होंने कहा देखो देवचंद्र जी, आप मानते तो हैं, आप मेरा कहना मानो, मैं आपको मूर्ति दे रहा हूँ, आप घर में मूर्ति ले जाइए और जा करके उसकी सेवा कीजिए। समय निश्चित कर दिया गया कि आपको इस समय आना है, मूर्ति लेकर के कल चलिए। हरिदास जी क्या करते, रात को सेवा करते हैं, पूरी तरह से सेवा, क्योंकि उस समय भागवत में 12-12 बजे तक होती थी, कीर्तन होता रहता था। सिर्फ 12 से 3 क्या करके सोते थे, इससे ज्यादा वो सोते नहीं। अब मूर्ति लेने के लिए प्रातः काल आना था उन्होंने, रात को सेवा की, ताला लगा दिया उन्होंने। प्रातः काल जब उठ करके गए, आज उन्होंने देवचंद्र जी ने भी पालकी इत्यादि तैयार करनी थी, कुछ देरी हो गई कि मुझे जाना है और उसको मूर्ति को लेकर के, बालूकांत जी को लेकर के घर में भी उन्होंने स्थान भी बना लिया जहाँ करके उनको पधराना था। समय उनको भी लग गया। अब प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही हरिदास जी ने दरवाजा खोला, बालूकांत जी अंदर सोचते हैं, बालूकांत जी कहाँ गए, बालूकांत जी कहाँ चले गए। जो बाकी बिहारी की है वो तो मूर्ति है, लेकिन बालूकांत जी की मूर्ति नहीं। बहुत ही घबराने लगे कि अभी देवचंद्र जी आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। उनके दिल में क्या आ जाएगा कि इनके दिल में बेईमानी, ये मूर्ति देना नहीं चाहिए, मेरे ऊपर तो इल्जाम लग जाएगा। बहुत ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, इधर ढूंढते हैं, पूरा मंदिर देख रहे हैं। घर वालों को बुलाते हैं, बस घर वालों को कहते कि कोई आपने मूर्ति को देखा। घर वाले कहते हमारा इतना तो वो नहीं चलता कि हम आप ताला लगा के चाबी तो आप अपने पास रखते हो, हमारी हिम्मत कैसे पड़ेगी हम आपकी मूर्ति ताला खोलें और जाकर के मूर्ति को उठाएं। हमने तो ऐसा नहीं किया। अब वो बहुत दुखी होते हैं, इतने दुखी बैठे होते हैं। इतने में क्या है, देवचंद्र जी वहां पर पहुंचे। देखते हैं देवचंद्र जी की गुरु जी आज बात क्या है, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हो। कहने लगे कि देखो रात को मैंने सेवा की थी, पर आज प्रातः काल मैं जाकर के देखता हूँ तो बालूकांत जी तो दिखाई नहीं दे रहे। कहते आप दुखी मत हो गुरु जी, अभी तक मैं इसका पात्र ही नहीं हूँ, मेरे अंदर वो पात्रता आई नहीं कि मैं बालूकांत जी को अपने घर ले जाऊं। आप दुखी क्यों हो रहे, आपको दुखी नहीं होना। पर उनका मन तो नहीं मानता। आज बताइए आखिर वो मूर्ति कहाँ गई, आगे चल के बताती। दिन भर में भोजन नहीं करते, बाल भोग लगाए बनाया जाता है। बाल भोग का प्रातः काल कहते हैं हल्का भोजन। बाल भोग बना करके जो बांके बिहारी की मूर्ति थी, बांके बिहारी जी जो थे जिनको वो साक्षात मान रहे थे, अब उनको वो भोग लगा। बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे हैं उनको बेचारों को क्या मतलब, पर परिवार वाले भी कुछ भोजन नहीं। अब ना हरिदास जी खाएं ना देवचंद्र जी खाएं तो परिवार वाले कैसे खाएं, कि छोटे बच्चे तो भूख है उनको खिला नहीं जाता। राजभोग जिसे कहते दोपहर का भोग, वो भी तैयार किया जाता है, वो भी भोग लगा दिया जाता है। इन्होंने तो ये सोच लिया कि जब तक बालमुकुंद जी को मैं पा नहीं लेता, दर्शन नहीं कर लेता, मैं भोजन करने वाला नहीं। रात को भी सब भोग इत्यादि लगा के आरती वगैरह करके जा करके बैठ जाते।
विरहा में इतना डूब चुके हैं, आंसू आ रहे हैं कि बाल मुकुंद जी आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे, दर्शन क्यों नहीं दे रहे। अब विरहा में डूब करके जैसे ही वो बैठे हुए थे, कहा जाता कि थोड़ी सी कहीं उनकी आंख लगी, कुछ आंख नीची की ना, थोड़ी सी आंख जैसे कहते हैं, थोड़ी सी निद्रा आई। इतने में क्या हुआ कि उनके सामने कौन आ गए, बाल मुकुंद जी आकर के दर्शन। ओ बाल मुकुंद जी आप कहाँ चले गए थे, मैं तो आपको ढूंढता फिर आप गए कहाँ थे। कहते मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो वहीं बैठा हूँ। कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप कहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कहीं गए हो, नहीं हो। यदि होते तो मुझे दर्शन तो देते ना, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। कहते मैं वहीं था, कहीं भी नहीं गया, पर आप जिसको मेरे घर में पधराना चाहते हो ना, इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं ना सह सकूं इंसान। उस सेवा देखिए, देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते थे कितने, लेकिन सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म के, थोड़ा सा बीच में रह गए लाइन, सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म के कारण। कभी किसी को बताते नहीं है कि वो रात भर जब परिक्रमा करते हैं, ये नहीं कहते कि मैं आपके घर की परिक्रमा करता हूँ, तो ये कह देते कि नहीं मैं तो अचानक ही आ गया। उनकी हर सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी बताते भी नहीं, चुपके से आते हैं, काम कर जाते हैं, सेवा करते हैं। सेवा का ढिंडोरा कभी भी पीटना नहीं चाहिए। हाँ, कोई सेवा भी करते हैं, कहते छिपके साहेब कीजिए यार, खासर खास जी की स्वाद। जो सेवा होती है हमेशा छिप करके होती है। हमारे सुंदर साथ में क्या सबके अंदर एक प्रवृत्ति बन गई है, यदि वो सेवा देनी है ना, सेवा करते भी हैं तो सबको दिखा करके करेंगे। सेवा किस समय करेंगे, जब बहुत सुंदर साथ आएंगे उसी समय हाथ में झाड़ू पकड़ करके सेवा करनी। और मैंने तो ऐसे ऐसे भी स्थानों पर देखा है जहाँ पर कोई बैठे हुए हैं जो खास हैं, महाराज हैं, जब कोई भी बड़े हैं, उनको दिखाने के लिए वहीं पर पोछे लगते रहेंगे, झाड़ू लगते रहेंगे, फर्श पे भले टूट जाए पर पोछा वहीं लगेगा, सेवा वहीं होगी। कुछ ऐसे भी होते हैं सुंदर साहब, वहां सेवा करते हैं जहाँ कोई देखे, जो कहीं कोई गया ही नहीं वो वहां सेवा करते हैं जाकर। यदि सेवा देंगे भी ना, 1000 बार ढिंडोरा पिटवाएंगे, इतनी सेवा दीजिए, इतनी सेवा दीजिए, मैंने इतनी सेवा दी, ना बोलिए। गलती भी हो जाती है, कभी कभी ना बोला जाए, फिर आकर के कहते अरे आपने तो हमारा नाम ही नहीं बोला। लेकिन देवचंद्र जी ये कहते कि सेवा करे ना जनाब ही अपनी आत्म की करे। अब इधर जैसे ही बाल मुकुंद जी दर्शन देते हैं उनको, कहते आप मुझे किनके घर में पधरा रहे थे, इनके स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं ना सह सकूं। क्योंकि उस टाइम में किसने लीला की थी, स्वयं अक्षरजीत ने लीला की। वही बाल मुकुंद जी हैं, विष्णु का जीव हैं, जो आकर के दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारण से वो आपसे नाराज हो, आप उनको बांके बिहारी की वस्त्रों की सेवा दें, बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा ही दें। कुछ सुंदर साथ का ऐसा है कि वो कहते हैं कि बांके बिहारी के वस्त्र कहाँ से आए थे, योग माया के प्रमाण से। क्या वस्त्र योग माया के प्रमाण से आ सकते? योग माया के प्रमाण की एक वहां का एक कण भी जाए संसार में नहीं आ सकता। ना परम धाम का नूर आ सकता है, ना कण आ सकता है, तो योग माया का ब्रह्मांड का भी एक कण भी संसार में उसके अंदर कहते इतना नूर भरा हुआ है। परम धाम में जितना नूर है, भले उसकी एक एक किरण योग माया के ब्रह्मांड में आई और योग माया का ब्रह्मांड बना, लेकिन उसके पत्ते पत्ते के वर्णन सुने के योग माया के ब्रह्मांड के अंदर
तो उसमें कितना नूर भरा है। वहां का एक कण भी यहाँ नहीं आ सकता, तो वहां से बस्तर कैसे आ जाएगी? बांके बिहारी की बस्तर वहां से कैसे आ जा सकता? नूर नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता वहां पर। वो कहते कि आप ऐसा करना, आपने कहते देखो आप पहचान करवा रहे हो उनकी, बालूगंज जी की, मैंने तो उनसे इतनी सेवा करवाई है, तो ये तो मेरे ऊपर बहुत बोझ हो गया, मैं तो गुनाहगार बन जाऊंगा। कहते ऐसे करना, जैसे ही देवचंद्र जी आ रहे होंगे, आप जाकर के उनके चरणों में जैसे ही झुकोगे, वो आपको बड़े उठाएंगे, तो आपके किए हुए जितने भी, आपने गलती तो नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने भाव से सेवा की, लेकिन आपका सारा कष्ट समाप्त, कोई गुनाह नहीं लगेगा। अब यहाँ पर बात है, उन्होंने बाल मुकुंद जी ने जो पहचान कराई, उन्होंने सिर्फ बांके बिहारी के बस्तर ही क्यों कहा, अपने बस्तर क्यों नहीं कहा? ऐसा नहीं कहा उन्होंने बाल, क्योंकि बाल मुकुंद जी कहाँ पर खंड है, मैंने उस दिन बताया था ना, सबलिंग के कारण में कौन खंड है? बाल मुकुंद जी। और महाकारण में कौन खंड है? बांके बिहारी जी। तभी वो अपना पारब्रह्म किसको मान रहे हैं? बांके बिहारी, अपना सब कुछ पारब्रह्म उन्हीं को मान रहे हैं, बाल मुकुंद जी, क्योंकि उससे आगे की उनको पहचान नहीं है। बाल मुकुंद जी को बांके बिहारी की पहचान तो है, केवल ब्रह्म क्या है, सचरूप ब्रह्म क्या है, परम धाम क्या है, उसकी पहचान कहाँ से हो जाएगी? श्यामा जी की बात नहीं कर सकते हम, जहाँ पर श्यामा जी हैं, राजी हैं, ऐसा भी उनको पहचानेंगे तो वो कैसे कह सकते हैं? कुछ कह देते कि श्यामा जी हम यहाँ पर नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा ठीक है, इतने में उनको क्या हुआ? अंतर्धान, बालों का जी पहचान देकर के फड़क के उठ जाते। अब उनका ध्यान क्यों लगा, कैसे क्यों लगा? उन्होंने कहा मेरी पूरी उम्र हो गई बाल मुकुंद जी की, बांके बिहारी की सेवा करते हुए, पर मुझे दर्शन नहीं हुआ। कहते आप कितनी उम्र भी भोग लगा लो, आरती कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको दर्शन नहीं होगा। दर्शन कब होगा? जब आप ध्यान लगाएंगे। उनकी स्थिति भी कैसी बन गई? ध्यान वाली होगी, क्योंकि उस समय जो नींद आई उनको हल्का सा लगा, वो नींद नहीं थी। यहाँ हमारी नींद कैसी होती? तमोगुनी नींद। तमोगुनी जब नींद होती है हम इतना सो जाते हैं, और रजोगुनी जब नींद होती है तो उसमें कुछ नींद आती है, कुछ जागृत अवस्था होती है जिसमें सपने आते हैं, लेकिन सतोगुनी नींद में नींद नहीं आती। मान लीजिए गलती से एक झोंका लग गया तो उसको कौन सी निद्रा कहते हैं? योग निद्रा। उनकी वो योग निद्रा में जो ध्यान लगा, ध्यान उनका पूरे दिन कहीं दुनिया में नहीं गया, सिर्फ ध्यान किसमें लगा रहा? बाल मुकुंद जी के अंदर की। कब मुझे बाल मुकुंद जी दर्शन दे, कब मेरे पास बाल मुकुंद जी आए। पर बाल मुकुंद जी ने जैसे ही अब उनको दर्शन इसीलिए हो गया क्योंकि उनका ध्यान अवस्था बन गई। हम भी सुंदर साथ अगर कहें कि हम चलते फिरते राजी राजी करते रहेंगे तो राजी का दीदार हो जाएगा? कभी भी नहीं। जब तक हम कुछ पल बैठ करके अपना आसन सिद्ध नहीं कर लेते, हम अपनी इंद्रियों को जीत करके अपनी जितनी भी हमारी इधर उधर हमारी वृत्तियां घूम रही हैं, उन वृत्तियों को एक अक्षरादीप की तरफ नहीं लगा देते, अपनी सुरता को बोल मिलावे में नहीं लगा देते, हमें भी राज्य का दर्शन होने वाला। ये हमें बता रहे, ये हरिदास जी की जो पीठक है, बांके बाल मुकुंद जी का ये प्रसंग आया ये बताने के लिए। अब जैसे इनको पता चला, आकर के ताला खोला, देखा बाल मुकुंद जी। तो अब बताइए सुंदर जी, बाल मुकुंद जी कहाँ गए थे? क्यों कहाँ चले गए थे? बाल मुकुंद जी तो वही थे। कभी कभी आप देखते हैं, मदारियों को देखते हैं, ये जादूगर आते हैं, क्या करते हैं? हमारी आंखों को जो नजर है अपने में इतना बांध लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। दृष्टि को बंद कर देना, हम देखते हुए भी उसको नहीं देख पाते।
ऐसा नहीं कि कोई कहीं कहीं चले गए थे। आप योगी, ऐसे योगी भी कई होते हैं। वहां मैंने जैसे कलाभराम की बात की, कलाभराम में भी इतने योगी हैं, वो हो करके भी आपको नहीं दिखेंगे वहां पर चलकर। इसके लिए मैं एक आपको दृष्टांत सुना रही हूँ बड़े महाराज जी का। जब उनके घर में, उनके आश्रम के अंदर एक जो चारू नाम का एक जो आज जुगलदास जी बाद में बने जाकर के, आगे उनको कहने लगे कि महाराज जी आप कल हमारे घर में आइए। कहने लगे कि कल क्या है आपके घर में? कहते कि हमारे घर में क्या है, श्राद्ध है, आप आइए भोजन करिए। कहते देखो मैं मृतिक श्राद्ध नहीं खाता, ना मैं किसी के मरने के पास जाता हूँ, ना मैं वहां जाकर के भोजन करता हूँ। कहते देखो आप कैसे हो सकता है आप नहीं आओगे, आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो मैं खींच करके ले जाऊंगा। तो ठीक है कर लेना। पर अगले उनको क्या काम था, 5 गांव में जरूर जाते थे, हर गांव में जाते थे, 5 गांव में। अब वहां पर वो आए लेने के लिए, जुगलदास जी जो बाद में बने उनको जुगलदास जी कहा गया। देखा कि पूछने लगे घर में, जिस पहले गांव में जाते थे, कहते कहाँ है महाराज जी? कहते वो देखो तो जा रहे हैं, जा तो रहे हैं वहां पर, वो देख रहे हैं कि उनको दिखाई। अब इस तरह से दूसरे गांव में भी पहुंच गए। जब दूसरे गांव में पहुंचे, वहां जिनके घर में जाते थे रोज, कहने लगे महाराज जी कहाँ है? अरे पागल है तू, ये सामने महाराज जी तेरे सामने तो दरवाजे से बाहर निकले और तू पूछ रहा है कि महाराज जी कहाँ है, महाराज जी कहाँ? अब वो देख रहा है, ढूंढ रहा है, घर पूरे में ढूंढ रहा है कि झूठ बोलते हो, पर वो दिखाई नहीं। तीसरे गांव में जाते हैं, चौथे में जाते हैं, 5वां गांव उनका अपना था। अब उनके घर में गए, घर में जाकर के बैठे थोड़ी देर, कहने लगा अगर वो होता तो मैं आपके पास कुछ बैठ जाता, पर आप मैं जा रहा हूं। जैसे अपने घर में पहुंचा तो कहने लगा कि महाराज जी आए यहाँ पर? कहते अरे अभी तो बैठ बैठ के अभी तो गए, वो सामने जाते, देख तो देख जा रहे हैं। कहते कैसे? आप उसको विश्वास हो गया कि बाकी तो झूठ बोल सकते, मेरे घर वाले तो नहीं झूठ बोल सकते। उनको देखते हुए भी हम भी कई बार 10 बार एक चीज को ढूंढते हैं, उसी चीज को ढूंढते रहते, वो नहीं मिलती, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो चीज मिलती है। ऐसा हमारे साथ चाबियां हमेशा होती है, कुछ ना कुछ तो होते ही रहते हैं। हम तो हंसने लगते हैं, अरे भाई बाल मुकाते जी बन गए, काम बैठे हो, मिल तो जाओ। ऐसे नजर को बंद हो जाती है, होते हुए भी सामने कुछ भी। प्रातः काल भागते हैं हरिदास जी जिस रास्ते पर वो आ रहे थे, जैसे ही रास्ते में जिस रास्ते से देवचंद्र जी आते हैं, वो देखते हैं जाते ही उनके, ये संसार में पहली बार हुआ एक गुरु के शिष्य जो है गुरु के चरणों में झुक रहे। गुरु जी आप क्या कर रहे हो? हरिदास गुरु जी आप क्या कर रहे हो? उनको बड़े प्रेम से उठाते। ऐसा नहीं कहते, नहीं मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं की। बाल मुकुंद जी ने रात को दर्शन दिया और मुझे आपके स्वरूप की पहचान कि ये कौन है? ये राधिका रानी जी। ये कौन है? राधिका रानी जी हैं जिन्होंने हमें अखंड किया यहाँ पर। तो अब उनको ये पता लग गया कि मैं कौन हूँ, बांके बिहारी की राधिका। वहां जाते हैं, फिर वो पालकी तो तैयार करके लाए होते हैं। बाल मुकुंद जी की मूर्ति तो अब लेनी नहीं थी। अब उन्होंने उनके बाघा जो थे, वस्त्र जो थे सेवा में, और उनको बड़ी श्रद्धा से सिर पर चढ़ा करके लेकर के घर में आकर के उन्होंने बहुत अच्छा स्थान बना रखा है। लीप गोया इत्यादि जैसे माटी जैसे गोबर चलता है फेर करके और अच्छी से खिड़की में उन्होंने स्थान बनाया हुआ था। और उनके लिए आटा, दाल, चावल, घी अलग से, अंगूठी अलग से, और स्वयं अपने हाथों से गोबरी फेरते हैं, बर्तन साफ करते हैं। पानी भरने के लिए जाते हैं। पानी भरने जब जाते हैं, जब भर के लाते हैं तो रास्ते में ऐसा लगता है कि किसी की छाँव पड़ गई, परछाई पड़ गई, पानी गिरा देते हैं, फिर से पानी भरने जाते हैं। पानी भर के फिर लेकर के आते हैं,
सारा दिन लगे रहते हैं भोग बनाने में और अपने बांके बिहारी मान करके उन वस्त्रों को बांके बिहारी मान करके अब उनकी सेवा करें। अब जब सेवा करते हैं, खुद सारा दिन काम करते हैं, तो मोहल्ले की औरतें क्या देखती हैं? देवचंद्र जी तो सारा दिन काम करते हैं, सेवा करते हैं, और ये नील बाई क्या करती है? सारा दिन बैठी रहती, कोई काम नहीं। औरतों को काम क्या होता है? वैसे भी देखा जाए, सच्चाई बात है, झूठ नहीं है इसमें। उनको एक दूसरे की चुगली करना, निंदा रस बहुत अच्छा लगता है। सारी इकट्ठी होके आ जाती है, कहती है देख लील भाई, तेरे पति सारा दिन काम करते, सारी सेवा करते, कम से कम तो कुछ और नहीं कर सकती तो गोबरी फेर दिया कर, अंगीठी जला दिया कर, जूठे बर्तन ही साफ कर दिया कर, कुछ तो तुझे करना चाहिए। क्या तेरा अधिकार नहीं है कुछ काम करना? बेचारी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि औरतों का काम ही एक है कि हम भी औरत है, मैं भी, ऐसा नहीं कि सबको, सबकी बात है। निंदा रस करना उनके लिए जरूरी होता है। यदि निंदा ना कर लेना किसी की, एक दूसरे की, रोटी नहीं बचती, पेट खराब होने लगता है, फिर भी जाएंगी कहीं ना कहीं निंदा करेगी। निंदा रस से बचना चाहिए। राजरस तो अच्छा है, लेकिन निंदा रस अच्छा। राजरस में आनंद है, प्रेम है, बात करो तो अच्छी की बात करो, एक दूसरे की बातें करके। हम दूसरों की चुगली करते हैं ना, तो उनके जितने भी पाप है ना हमारे भाग्य में, जितने भी उनके अपराध हैं, जितने भी गलतियां उनकी, सारे आपके अंदर आ जाएंगी। सबके अवगुण, उनके अवगुण आपके हृदय में आ जाएंगे, और उनकी वो तो साफ सुथरे हो गए। समय थोड़ा ही, मैं फिर इसके ऊपर फिर स्टोरी कभी सुनाऊंगी, आज अभी तक हम सुना लेते हैं। पति देव के पास जाती है, देवचंद्र जी के पास, कहती है देखो सारी मोहल्ले की औरतें मुझे बहुत ताने देती, आप कुछ सेवा मुझे दे दो ना, मैं आपकी कुछ और नहीं, जो भी आप चाहते हो मैं सेवा कर लूंगी। कहते देखो लील भाई, सेवा किससे होती है? भाव से। सेवा भाव से होती है। जब तक आपके अंदर भाव नहीं है, और भाव कब जागृत होते हैं? यदि पहचान हो तो। यदि उनके स्वरूप की पहचान नहीं तो भाव नहीं, भाव नहीं तो सेवा नहीं। जो मुझे पहचान है वो तुझे पहचान नहीं। मान लीजिए मैं पानी भरने जाता हूँ, परछाई पड़ती है तो मैं पानी गिरा देता हूँ, कितनी बार पानी भर भर के लाता हूँ। यदि तुझे सेवा करने में दे दी, तेरा सेवा करते हुए दिल दुख गया, तो मेरी सेवा तुम्हें तो विघ्न पड़ गया ना, मेरी सेवा तो किसी काम की नहीं देगी। तुम ऐसा करो, तुम चिंता मत करो, बातें करूं मैं करूं तो तुम्हें कुछ कहूं तो बात है, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता, तुम मेरे माता पिता की सेवा, यदि तुम मेरे माता पिता की सेवा करोगी तो मैं इसमें खुश हूँ, चिंता मत करो। सेवा करने अपनी आत्म की कारण सेवा करने नहीं दी उन्होंने, अब स्वयं सेवा कर रहे हैं। एक दिन सेवा में उन्होंने घुगनियां, और सेवा भी ऐसी नहीं थी, कुछ दिखा ऐसे नहीं जैसे आज हम सेवा करते हैं, सेवा भोग रखा, कभी इधर काम करते हैं कभी इधर काम करते हैं, बोलते रहते हैं नगन जड़त चौकी पर दो, काम कुछ और, ध्यान दूध तो नहीं उबल गया, बच्चे को खाना तो नहीं देना, ये वो स्कूल से आया कि नहीं आया, तो ये भोग नहीं। आंखें बंद कर लेते हैं, ध्यान से पूरी मानसिक सेवा करते हैं। सेवा में जब ध्यान लगाते हैं तो उनका चितवन कहाँ पहुंच जाता है? ब्रिज की, उस अखंड ब्रिज में पहुंच जाता है। अखंड ब्रिज में क्या पहुंचते हैं? देखते हैं यशोदा मैया मांझी पर बैठी, दूध उबाल रही है, दासियां इधर उधर सारी सेवा कर रही है। कहते लिखा हुआ वाणी में, आओ देवचंद्र जी कैसे आना, जब जैसे उनकी सुरता पहुंची, लिखा जरूर है सुंदरता जी देवचंद्र जी, वास्तव में वो क्या कहती है? आओ बहू रानी कैसे, क्योंकि कृष्ण जी की सगाई जो है राधिका जी के साथ, क्योंकि अपने आप को क्या मान रहे हैं? वो राधिका का रूप मानते हैं, मैं राधिका जी हूँ, और राधिका के रूप में ही
अब वो जिस चीज का ध्यान लगाएंगे तो वही तो अपना स्वरूप दिखाई देगा ना। राधिका जी के रूप में ही अब वो वहां पहुंची तो उन्होंने कहा, आओ बहू रानी, कैसे आना? कहती है मैं तो कन्हैया से मिलने के लिए आई हूँ। कहते आपको पता तो है कन्हैया तो नटखट है, वो तो अपने बालकों के साथ वन में गया हुआ। कहती फिर मैं भी वही चलती, मैं भी वही चलती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो, मैं मिठाई मंगा करके उन्होंने पकड़ा दी और कहा वन में जाना और इस मिठाई को आप भी खाना। मिठाई लेकर के जा रही होती जब तो देखा रास्ते में कई टोले टोले लड़के खेल रहे। पूछ दिया कि मुझे कृष्ण जी से मिलना है। कृष्ण जी कहाँ पर है? कौन से कृष्ण जी? क्या कहते हैं? कौन से कृष्ण जी? जहाँ तो गई कृष्ण जी। आप कौन से कृष्ण जी को मिलना चाहती हो? कहती मैं जो नंद बाबा के बेटे हैं ना, उस कृष्ण जी को मिलना चाहती हूँ। कहती यहाँ तो नंद बाबा भी बहुत है, नंद बाबा के बेटे कृष्ण भी बहुत है, आप कौन से कृष्ण जी को मिलना चाहती हो? कौन से नंद बाबा के बेटे? कहती है कि जो यशोदा मैया का बेटा है ना, मैं उसको मिलना चाहती। सामने मुस्कुरा रही, सामने आ जाती, बड़ी खुश होते हैं। कहती मैं कैसे ढूंढ रही हूँ आपको, आप कहाँ चले गए? कहती मैं भी तो तेरे को ही देख रहा था, मैं तेरे पास ही तो था। बैठ के बहुत बातें करते हैं, मिठाई दे है दे दी जाती है। वहां पर क्या है, गेहूं जो है ना उसको उबाल करके लड़कों ने, ग्वाल वाले थे, कपड़े में छाना जा रहा था, पानी निकलना जा रहा, छेड़ा छिलका इस तरह छुपाई भी आती है। आप उसको छील करके उसको दूध में डाला जाए, उबाल करके उसकी खीर बनाई जाती है और मिठाई में दे देते हैं कि आज हमें 2 भागों में। जब सबको बिठाया जाता है, राधिका जी के रूप में देवचंद्र जी भी बैठे हैं और कृष्ण जी भी बैठे हैं, सब ग्वाल वाले बैठे हैं। सब सामान बांट दिया जाता है पत्तलों के अंदर। पत्तल जैसे ही सामने आता है उसी समय उनका जैसे ही खाने के लिए उन्होंने अपना हाथ नीचे किया, हाथ कहाँ लग गया? जमीन के पत्थर में हाथ लगा, उनकी सुरता टूट गई। अब उनकी जैसे सुरता टूटी, देखते अरे ये मैं क्या देख रहा था, मैं पहुंचा कहाँ पर, ये कहाँ पर कृष्ण जी कहाँ मुझे मिले, कहाँ पर ये भोग लग रहा था, हमने कहाँ खा रहे थे, ये प्रश्न उनके दिल में उठ रहे। अब यहाँ पर बात है, उनका ध्यान क्यों टूटा? उनका ध्यान टूट जाता है तो क्यों टूटा ध्यान? तो भाव बताने का है कि यदि आज हम भी ध्यान लगाते हैं, चितवन करते हैं, पहले तो चितवन के बिना दर्शन हो सकता? चलते फिरते कभी भी दर्शन होगा? जब तक आप किसी को एकाग्र होकर के याद नहीं करेंगे, आपकी कोई चीज गुम होगी। मान लीजिए आप सोचे 5-10 मिनट दीजिए, मैं याद करके आपको बताता हूँ कि मैंने वो चाबी जब कोई चीज कहाँ रखी। हम बड़ा ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कान में बैठ जाते हैं, ऐसे करके फिर उसको याद करते हैं, हाँ मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने रखा, तो याद आ जाती है बात, मैंने यहाँ। ऐसा होता है, सच्चाई बात है। इसी तरह से ही हम सोचे कि चलते फिरते राज्य का दर्शन हो जाएगा, हम राज्य करते रहेंगे तो दर्शन नहीं होने। जब तक आपका आसन सिद्ध नहीं हो जाता, आप जिस भी सुख आसन में बैठिए, आप ध्यान लगाइए। अगर आपका सच्चा ध्यान लगेगा तो आपको शरीर की भी खुशबू नहीं रहेगी, आप शरीर को भूल जाओगे, लेकिन सच्चा प्रेम होना चाहिए। जब तक सच्चा प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो वो याद आने वाले नहीं, वो उनका दीदार होने वाला हमें। तभी कह रहे अपनी मेरुदंड को सीधा कीजिए, अपनी गर्दन को सीधा कीजिए और हाथ पांव कभी भी मत हिलाइए। जब आप ध्यान लगा रहे हो, चितवन लगा रहे हो, राज्य को याद कर रहे हो, जितना भी पल आप बैठ सकते हो उतना पल बैठिए और अपने धनी को याद करिए, अपनी सुरता को बोल मिलावा में लगाइए। हम क्या है, थोड़ी देर बैठते हैं,
कभी इधर खुजली, कभी इधर खुजली, कभी इधर हाथ मारते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो कैसे ध्यान लगेगा? कभी भी सुंदर साथ जी ध्यान नहीं लगेगा। ये प्रसंग स्पेशल इसी बात के लिए हमें विशेष रूप में दिया गया। अगर देवचंद्र जी का हाथ हिला ध्यान में और उनकी सुरता, तो हमारा ध्यान कैसे लगेगा? हम अपने शरीर को नहीं भूल पाते, ब्रह्मांड को नहीं भूल पाते, इसीलिए आज दिन तक हमारा ध्यान नहीं लग सकता है। यदि हम देवचंद्र जी जैसे ध्यान लगाएं, अपनी सुरता को लगाएं, सीधा बैठें, शरीर को भूल जाएं, तो हमारा ध्यान लगेगा। ये विशेष शिक्षा आज इसकी। बीतक सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। बीतक कहानी सुनाते जाओ कितनी है। मैं चाहूँ तो आज आपको कहीं की कहीं पहुंचा सकती हूँ। तो उससे क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है सुनने साथ। ये हमने खाना पूर्ति करनी है, मर्यादा का पालन करना है कि हमने बीतक सुन ली, ये महीना सुनने का तुम्हें जाना है। हमें सुननी है तो पूरी तरह से पुष्टि से सुननी है। हर चीज को समझ करके सिखापन लिए बिना इस बीतक को सुनने का कोई भी फायदा। बीतक को जो सुना उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में भी उतारो, नहीं तो ये कहनी कई मुक्थे बिन रहनी न होवे काम, रहनी रूप चावे कहनी लग रही। अब आया रहनी का, कहनी सुनी गई रात में, अब आया रहनी का, अब रहने का दिन। ये प्रसंग हमें बता रहा है। अब जैसे ही उनकी खुली तो सोचने लगे कि ये कहाँ मैं सुन रहा था, ये मैं क्या देख रहा था। अब चले जाते हरिदास जी के। हरिदास जी, मैंने ऐसा देखा आज, बताइए ये लीलाएं कहाँ हो रही, मुझे उस लीलाओं को देखना। हरिदास जी बेचारे क्या जाने, कहते देखो मुझे तो पता नहीं है ये सब कैसी, पर नौतनपुरी के अंदर आप जाइए। नौतनपुरी में कांजी भट्ट रहते हैं। आप कांजी भट्ट के पास जा करके, क्योंकि उनको बहुत ज्ञान है भागवत का, और भागवत के अंदर देखा जाए तो हमारी ब्रिज और राज की लीलाएं विशिष्ट रूप है। ब्रिज और राज की लीलाओं को, बाकी तो देखिए भागवत के अंदर बहुत कुछ है, कपोड़े भी हैं, क्या क्या कपोड़े लिखे हैं सोच करके भी आप हैरान हो जाओगे। लेकिन हमारे ब्रिज और राज की लीलाएं ऐसी हैं, उनको अगर हम समझ जाएं तो पता चलेगा हमने कैसे लीलाएं की थी। प्रेम आ सकता है हमारे दिल में। वो कहते हैं कि वहां जाइए और आपके प्रश्नों का उत्तर आपको वहीं मिलेगा। अब कहते हैं कि देखो माता पिता को कि मैं तो जाना चाहता हूँ। कहाँ जाएंगे? नौतनपुरी हलार देश, वहां पर जाना है। माता पिता को भी मालूम है कि बेटा तो मानने वाला नहीं किसी तरह से, तो मुझे भी, हमें भी साथ में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी वहां रहते थे और कांजी भट्ट की भागवत भी होगी। और अब वो जाएंगे नौतनपुरी में, 14 वर्ष तक ऐसे भागवत सुनेंगे। एकादशी किसे कहते हैं, द्वादशी किसे कहते हैं, इसका उपवास क्यों रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखने से क्या मिलता है, एकादशी का उपवास वास्तव में है क्या, उससे रखने से मिलता क्या, कहाँ पहुंचते हैं। और 14 वर्ष के बाद उनको कैसे बुखार होगा और कैसे राज्य आकर के दर्शन देंगे, किस स्वरूप में दर्शन देंगे, वो सुनेंगे हम। अब हम मिलकर के चुपाई को दोहराएं। महामती कहिए साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये इत के कहे बयान, ये इत के कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, नेक
कहो पहचान। नेक कहूँ पहचान, नेक कहूँ पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई। परम पूज्य विवेक जी की भी